Hello, my dear student. Welcome in our Science 1 online class. And our today's topic is glass lab experiment. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, ये अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट सेकंड का वीडियो है बच्चों. इसके पहले हमने पार्ट 1 ये वीडियो देखा है, राइट? उस वीडियो के अंदर हमने कहां तक देखा है बच्चों, उसको पहले समझ के लो. हमने कैन यू रिकॉल के 2 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर लिए थे बच्चों. हर चीज को समझ के लो. फिर आगे बच्चों हमने एक्टिविटी 1, राइट, और एक्टिविटी 2 ये हमने कंप्लीट की थी, राइट. एक्टिविटी 1 के अंदर बच्चों आपने ग्लास और पेंसिल का एक्सपेरिमेंट देखा था, और एक्टिविटी 2 के अंदर बच्चों 5 रुपीज क्वाइन और मेटेलिक वेसल का एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, राइट. हर चीज को बच्चों हमने समझ लिया था. यहां पर बच्चों हमने ये जो ग्लास लैब है इसके अंदर लाइट किस तरह से चेंज होता है वो हमने पार्ट फर्स्ट ये वीडियो में देखा था. और बच्चों हम यहां तक आए थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन तक हम यहां तक आए थे बच्चों. ओके, चलो अब हम यहां से आगे पार्ट सेकंड ये जो पार्ट है बच्चों ये डिटेल में हम देखेंगे. चलो क्या देखना है बच्चों इसके अंदर? सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बच्चों इसको पहले समझ के लो. आपके सामने यहां पर एक ग्लास लैब है, राइट. ओके, अब बच्चों ग्लास लैब के आसपास आपको पता है एयर होती है, हवा बोलते हैं आप उसको. तो यहां पर 2 मीडियम हो गए, एक हवा हो गई या एयर हो गया, और बच्चों ये हो गया कांच का टुकड़ा जिसको आप ग्लास स्लैब बोलते हो या ग्लास बोलते हो. एयर भी आपकी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये आपको पता है. तो दोनों यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है. एयर के अंदर के जो पार्टिकल है वो कम होते हैं कंपेयर टू ग्लास, इसलिए एयर की डेंसिटी बच्चों कम होती है. ध्यान से देखो. तो जब भी लाइट एयर से गुजरता है बच्चों या एयर में से पास होता है और ग्लास स्लैब में गिरता है, तो बच्चों आपको यह पता है कि यहां पर डेंसिटी जो है एयर की कम है. अगर पार्टिकल कम रहे तो डेंसिटी कम होती है, यह बात आपको समझ लेना है. अब बच्चों वो जो लाइट है वो जा रहा है एयर से ग्लास में, राइट. यहां पर ग्लास की जो डेंसिटी वो ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एयर, राइट. तो बच्चों जब भी यहां पर ग्लास की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है बच्चों, एयर की डेंसिटी कम है, तो जब भी रे कम डेंसिटी वाले मीडियम से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में जाती हैं तो बच्चों वो अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, राइट. अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक वो रे आ गई है, लेकिन बच्चों उसने अपना जो रास्ता है उसको थोड़ा सा मोड़ा है. ओके, अब बच्चों क्या होगा, वो अब जाएगी फिर ग्लास से एयर में, राइट. अब यानी बच्चों यहां पर वो जाएगी हाई डेंसिटी से लो डेंसर मीडियम में जाएगी क्योंकि एयर जो है वो कम डेंसिटी वाला है और ग्लास जो है वो हाई डेंसिटी वाला है, राइट. तो बच्चों फिर से यहां पर अपना ये जो रे है ये अपना रास्ता फिर से चेंज करेगा, राइट. देखो बच्चों, तो यहां पर ये जो रे है इसने 2 बार रास्ता अपना चेंज कर दिया है. तो ये जो चेंज होता है बच्चों उसे ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाट लाइट. क्या है डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? बच्चों ध्यान से देखो. व्हेन लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, यहां पर लाइट अपना रास्ता या अपना डायरेक्शन चेंज करती है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. देखो बच्चों एयर और ग्लास ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है. ये जो फिनोमिना है बच्चों, ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो बच्चों यहां तक हम
आए थे। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझ के लो। हमारे यहां पर दो एक्टिविटी खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं बच्चों एक्टिविटी नंबर थर्ड, राइट, वो है आपका ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट। अगर आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है उसको डिटेल में यहां पर बच्चों सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर 5 पॉइंट में दी है। उसको अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों, और ये एक्टिविटी क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखो। ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों यहां पर मुझे ये बताओ कि आपने ग्लास लैब कभी देखा है? अगर देखा है तो ठीक है बच्चों, अगर नहीं देखा है तो ग्लास लैब क्या होता है वो समझ के लो पहले। यस, देखो बच्चों इसे कहा जाता है ग्लास लैब। 1 2 3 4 5, यहां पर 5 ग्लास लैब आपके सामने आपको समझने के लिए बच्चों यहां पर रखा हूं मैंने, राइट। इस तरह से होता है ग्लास लैब। एक कांच का टुकड़ा होता है बच्चों, राइट, जिसे आप ग्लास बोलते हो या ग्लास लैब बोलते हो। दिस इज व्हाट ग्लास लैब। अब बच्चों इसका इस्तेमाल हमें करना है ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, चलो बच्चों अब किसी भी एक ग्लास लैब को यहां से उठाओ और बच्चों एक कागज के पेपर के ऊपर उसको रख देना है। चलो इस तरह से देखो बच्चों, ये आपका जो व्हाइट कलर का है वो आपका बच्चों पेपर है, और उसके ऊपर हमने ये ग्लास स्लैब रख दिया है। अब क्या करोगे, पेंसिल लोगे और पेंसिल से इस ग्लास स्लैब के जो बाउंड्री है इसको बच्चों आप ड्रॉ करके रखोगे। इस तरह से पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। जैसे आपका ये जो बॉर्डर है वो ड्रॉ हो जाएगी, आपको ग्लास स्लैब को यहां से उठा देना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपका ग्लास स्लैब यहां से मैंने निकाल दिया है। अब बच्चों आप क्या करोगे, यहां पर लेबल दोगे पी क्यू आर और व्हाट एस, राइट। अब बच्चों क्या करोगे, यहां पर बच्चों ये जो पी क्यू साइड है इस ग्लास स्लैब की, इसके ऊपर बच्चों कहीं ना कहीं यहां पर एक पॉइंट लोगे जिसको आप एन बोलोगे, और इस पॉइंट के ऊपर आप यहां से बच्चों परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो, राइट। ओके, अब बच्चों आपको एन पॉइंट मिल गया। अब आप क्या करोगे, इस नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल लेकर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। आप 45 लो या 50 लो, राइट, कितना भी एंगल लो बच्चों, आपके हिसाब से आपको एंगल लेना है और एक लाइन यहां पर आपको ड्रॉ करना है, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह से। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन ने इस नॉर्मल से एक एंगल बनाया है। किसने बनाया बच्चों, इस रे ने। अब इस रे को क्या कहा जाता है, ये गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये गिर रही है, तो इसको कहा जाता है इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हो रही है, इसलिए बच्चों इसको इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे, राइट। ये इंसिडेंट रे है आपकी। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से एक एंगल बनाती है। कौन बनाता है बच्चों, इंसिडेंट रे। इसलिए इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो यहां पर बच्चों आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इस लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट लेना है जिसको आप ए और बी बोलोगे। तो यहां पर रे ए बी हो गया आपका इंसिडेंट रे, राइट। अब बच्चों यहां पर 2 पॉइंट आपने लिए हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, पिंस आती है ना, पिंस, टासनी बोलते हैं आप उसको। वो टासनी या वो जो पिन होते हैं, 2 पिन लेना है, और ए के ऊपर आप एक बार फिक्स करोगे यहां पर ऐसे, और बी के ऊपर आप फिक्स करोगे ऐसे। 2 पिन आपको फिक्स करना है इस तरह से बच्चों। ध्यान से देखो, इसको समझ के लो बच्चों। देखो ये आपकी लाइन ड्रॉ की आपने, ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। यहां पर आपको 2 पॉइंट लेना है ए बी, और बच्चों यहां पर आपको पिंस को फिक्स करना है। कितने पिन है बच्चों यहां पर, टोटल पिंस है 2। ध्यान से देखो, हर चीज को बच्चों बारकाई से समझ के लो, राइट। ओके, अब बच्चों क्या होगा, आपको जैसे आप पिन को फिक्स करोगे आप ये साइड को आ जाओगे, और ग्लास स्लैब में से आपको अंदर देखना है, राइट। देखो बच्चों क्या होगा, जब आप इस साइड से आओगे और
ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे बच्चों, तो आपको ग्लास स्लैब के अंदर ये ए पिन और बी पिन, ये दोनों पिन आपको ग्लास स्लैब के अंदर नजर आएंगे, राइट। तो जैसे ही आपको ये दोनों पिंस नजर आएंगे ग्लास स्लैब के अंदर, आपको क्या करना है, और दो पिन लेना है एक्स्ट्रा, और दो पिन लेना है, और बच्चों आपको यहां पे फिक्स करना है ग्लास स्लैब के इस साइड में। ग्लास स्लैब के वो साइड में बच्चों ए और बी पिंस है, और ग्लास स्लैब के ये साइड में यहां पर बच्चों आपको दो पिंस फिक्स करना है। आप ये दोनों पिंस इस तरह से फिक्स करोगे बच्चों, ताकि ये दो पिन और ये दो पिन आपको एक ही लाइन में नजर आए। बच्चों ध्यान से समझ के लो इसको। यहां पर आपको दो पिंस फिक्स करना है, पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे, राइट। तो जैसे आप ये दोनों पिंस फिक्स करोगे बच्चों, आपको नजारा कैसे दिखेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इस फिगर के बाहर, ये साइड में बताता हूं बच्चों। ध्यान से देखो, आपको नजारा किस तरह से देखने मिलेगा। यस, जैसे ही आप ग्लास स्लैब के अंदर देखोगे और ये दोनों पिन को फिक्स करोगे, तो बच्चों आपको ये नजर आएगा ग्लास स्लैब के अंदर कि पिन ए, पिन बी, पिन सी और पिन डी, ये चारों के चारों बच्चों आपको एक ही लाइन में नजर आएंगे, राइट। आपको ऐसे लगेगा कि बच्चों यहां पर एक ही पिन है, ये सारे के सारे जो तीनों पिन है ए बी सी, ये डी पिन के पीछे नजर आएंगे आपको, और आपको ऐसे लगेगा कि यहां पर एक ही पिन है। इस तरह का नजारा बच्चों आपको ग्लास स्लैब के अंदर नजर आएगा, राइट। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, जैसे आपको इस तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी, तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है, और पेंसिल से बच्चों आपको ये जो सीडी है इसको ज्वाइन कर लेना है, राइट। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ग्लास स्लैब के ये जो बाउंड्री है आर एस, ये जो लाइन है ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको हम यहां पे उसको बच्चों उसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और ये हो जाएगा आपका एम पॉइंट। ये एन हो गया और ये एम, समझ के लो बच्चों। अब क्या होगा, यहां पर ये जो सीडी लाइन है, इस सीडी लाइन ने इस नॉर्मल से बच्चों एक एंगल बनाया है, समझ के लो। अब ये जो रे है ये ग्लास स्लैब में से बाहर निकल रही है, इमर्जेंट हो रही है। इमर्जेंट होना यानी बच्चों बाहर निकलना, इसलिए इस रे को, सीडी रे को बच्चों कहा जाता है इमर्जेंट रे। ये जो ए बी है इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से बच्चों इमर्जेंट रे जब ग्लास स्लैब में से बाहर निकलती है तो वो भी नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, उस एंगल को बच्चों कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, ई। हर चीज को बच्चों बारकाई से समझ के लो, ओके। तो ये जो रे है सीडी, ये बन गया इमर्जेंट रे, और यहां पर ई जो है वो एंगल बन गया, उस एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ व्हाट, इमर्जेंस। तो यहां पर बच्चों आपको दो पॉइंट आ गए हैं, एक एन और एक एम। अब बच्चों आप इसको ज्वाइन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, पेंसिल। ध्यान से देखो बच्चों, यस, इस तरह से। तो आपको ये देखो बच्चों, आपको नजारा दिख रहा था इस तरह से एक ही लाइन में सारे के सारे पिंस, लेकिन बच्चों अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ग्लास स्लैब के अंदर कर रहे हो और ग्लास स्लैब इसमें यहां से आप हटा लोगे और इसको ज्वाइन करोगे एन और एम को, तो बच्चों आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आएगी, आपको यहां पर ये रे जो है बेंड नजर आएगा, और फिर से बच्चों पॉइंट एम के ऊपर भी आपको रे बेंड नजर आएगा। यानी बच्चों यहां पर रिफ्रैक्शन, यानी ये जो रे है ये दो बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए यहां पर बच्चों रिफ्रैक्शन दो बार हो गया है, एक पॉइंट एन के ऊपर और एक पॉइंट एम के ऊपर, ओके। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखो, यहां पर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर रिफ्रैक्शन जो है वो दो बार होता है, एट एन और व्हाट, एट एम पॉइंट, ओके। अब बच्चों एंगल ई, मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल ई आई जो है, एंगल आई जो है वो 50 डिग्री है। यहां पर हमने स्टार्टिंग में ही एंगल आई को 50 डिग्री लिया है। अब बच्चों एंगल ई को मेजर करो विद हेल्प ऑफ व्हाट, योर प्रोटेक्टर, राइट। तो जैसे आप ई को मेजर करोगे
तो बच्चों आपका ई भी 50 डिग्री आएगा। तो बच्चों हमने ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। ध्यान से देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, ये जो रे है आपका जो आया है इस पे गिरा है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता बच्चों, ये जो रे है वो सीधा जाता। राइट, समझ के लो। अगर आपका यहां पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे है वो सीधा जाता, लेकिन यहां पर ग्लास स्लैब रखने से बच्चों इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है 2 बार। राइट, और यहां पर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस आया है। ओके, इस तरह से बच्चों इसे कहा जाता है ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपको प्रूव करना होता है। राइट, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री और ये भी हो गया आपका 50 डिग्री। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये वीडियो था। इस वीडियो को बच्चों ध्यान से देखो, समझ के लो और इसको बार बार देखो बच्चों। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।